अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने पैसेंजर्स के बोर्डिंग पास जारी करने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन की रिपोर्ट की शर्त लगा दी है। सिविल एविएशन ने संबंधित विभाग को हिदायत की है कि वो फ्लाइट्स और पैसेंजर्स के डेटा का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर ले। तवक्कलना एप्लीकेशन में पैसेंजर्स की पोजीशन रिकॉर्ड की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने हिदायत दी है कि अब सभी सरकारी और निजी विभाग में किसी भी सऊदी या फिर अजनबी से कोरोना के सबूत के लिए सिर्फ तवक्कलना एप्लीकेशन काफ़ी होगी। सफ़र करने वालों के हवाले से भी तवक्कलना एप्लीकेशन पर ही रिकॉर्ड देखा जाएगा। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि बोर्डिंग पास सिर्फ उन पैसेंजर्स के नाम से जारी होगा जिनकी तवक्कलना एप्लीकेशन में मोहसिन यानी कोरोना वायरस से सेफ कैटेगरी दिखाएगा। ये रिकॉर्ड 22 अप्रैल से लिया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक हिदायत ये भी दी है कि सिस्टम को इस तरह से अपडेट किया जाएगा, अगर कोई मुसाफिर जो है कोरोना में पाया जाता है यानी टिकट उसने पहले से बुक कर लिया है और उसका कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके पैसे मारे नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक तरीके से पैसे वापस हो जाएंगे। खबर अगर आपके ऊपर से निकल गई तो थोड़ा सा आपको समझा दूं कि फ़्लाइट तो शुरू हो रही 17 मई से और जैसा कि बीते दिन में आपसे बताया था कि इंडिया के लिए शायद फ़्लाइट शुरू ना हो, लेकिन लिखित रूप में अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि तवक्कलना एप्लीकेशन से पूरी तरह से जोड़ दिया गया है ट्रेवल करने को लेकर और सब कुछ ऑनलाइन होगा, यानी तवक्कलना एप्लीकेशन का जो भी आपका स्टेटस होगा वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। मतलब कहने का यह है टिकट तो आप पहले बुक कर लेंगे, लेकिन ट्रेवल करने से पहले अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव नहीं है और जैसे कि एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो तवक्कलना एप्लीकेशन का स्टेटस अगर आपका ठीक है उसी के बाद आपको बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा, वरना तो ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। सऊदी अरब की केंद्रीय मौसम विभाग के प्रवक्ता हुसैन अल कहतानी ने कहा कि 25 मई से गर्मी के मौसम की पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी। इस बार गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए अल कहतानी ने कहा कि मौसम विभाग सऊदी अरब के सभी इलाकों के बारे में मौसम के बारे में रिपोर्टें जारी करता रहेगा। खासकर मौसम का हाल ज़्यादा पाबंदी से बताया जाएगा क्योंकि बाहर के मौसम में जो इन दिनों चल रहा है कहीं मध्यम दर्जे और कहीं तेज दर्जे की बारिश की उम्मीदें हैं। हुसैन अल कहतानी ने कहा कि जुमे से अगले मंगल तक बारिश होती रहेगी। उम्मीद है कि पहाड़ी इलाकों मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जाजान, बाहा और असीर में तेज बारिश होंगी। अरब ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मालिया का कहना है कि जुमेरात और जुमे की मध्य रात्रि हूथियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। अल अरबिया नेट के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने बताया कि हूथियों की तरफ से यह ड्रोन दक्षिणी सऊदी अरब की तरफ हमले के लिए भेजा गया था, जिसे टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नाकाम बना दिया गया। खमीस मुशैत और जाजान की तरफ भेजे जाने वाले ड्रोन को भी रास्ते में रोककर नाकाम बनाया गया। यानी आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार 3 हमले सऊदी अरब पर बीते दिन हुए हैं और जुमेरात की अगर हम बात करें तो जुमेरात के दिन भी एक हमला हुआ था। यानी 48 घंटों के दौरान टोटल 4 हमले सऊदी अरब पर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान यहाँ देखने में नहीं आया। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात के इंस्टीट्यूट से 365 सऊदी लड़कियों ने मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक जवाजात के डायरेक्टर जनरल सुलेमान अल याह्या ने ऑनलाइन प्रोग्राम में कोर्स पूरा करने वाली लड़कियों को सर्टिफिकेट बांटे। जवाजात के इंस्टीट्यूट में फील्ड मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात के बारे में पूरी तरह से समझाया गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी यानी जालसाजी किस तरह से होती है और उसको कैसे रोका जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्होंने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पूरी करने वाली लड़कियों को होम मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद की तरफ से भी मुबारकबाद का मैसेज पहुंचाया, जिसमें उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की थी कि लड़कियों ने ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी आगे से आपको फील्ड में जवाजात की टीम में औरतें भी देखने को मिल जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं होता था, जवाजात की जो फील्ड टीमें होती थी उसमें सिर्फ मर्द ही शामिल होते थे। लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना 365 लड़कियों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जा चुकी है जो कि जवाजात के फोर्स के रूप में फील्ड में काम करेंगी। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का कहना है कि सऊदी अरब के 8 शहरों में 39 मस्जिदों में कोरोना केसों की पुष्टि होने पर उन्हें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के लिए टेम्परेरी बंद किया गया है।
सऊदी अरब के 8 शहरों में जिन 39 मस्जिदों को बंद किया गया है, उनमें से 10 मस्जिदों का संबंध रियाज रीजन, जबकि 6 ईस्टर्न रीजन और असीर रीजन, 5 मस्जिदें मक्का मुकर्रमा और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, 4 मस्जिदें जाजान, 2 मस्जिद अल-बाहा और 1 मस्जिद मदीना मुनव्वरा रीजन में है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बीते 74 दिनों के दौरान अब तक 764 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के लिए टेम्परेरी बंद किया गया है, क्योंकि इन मस्जिदों में कोरोना के पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि 764 में से 700 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोला जा चुका है, और जो 39 मस्जिदें फिलहाल टेम्परेरी बंद की गई है, इनमें भी साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम जारी है, जिसके बाद इनको भी दोबारा खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 24 अप्रैल यानी शनिवार के हवाले सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि शनिवार को सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि जाजान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में बारिश का मौसम रहेगा, जिसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ, हाइल और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन तक फैल जाएगा। बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, तो मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, दम्माम और हफर अल बातिन में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में होगा। सऊदी अरब में कोरोना के मामले लगातार 1000 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से अच्छी बात हमें देखने को ये मिल रही है कि रिकवरी जो है नए केस से भी ज़्यादा है, और बीते दिन की अगर हम बात करें तो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा सामने आई है। यानी नए केस की अगर हम बात करते हैं तो 1098 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी की अगर बात करें तो 1205 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है, साथ ही 9 नई मौत हुई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 9660 हो गई है, जिनमें से 1205 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 1098 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 4,10,191 हो गई, जबकि 1205 नई रिकवरी शामिल होने के बाद कुल रिकवरी 3,93,653 हो गई है। 9 नई मौत शामिल होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,878 हो चुकी है। सऊदी अरब में सब्जियों के कारोबारियों और होलसेलर्स ने रमज़ान की शुरुआत से सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का इल्ज़ाम ग्राहकों की ज़्यादा खरीदारी पर लगाया है। सब्जी विक्रेताओं ने अलवतन अखबार को बताया कि रमज़ान की शुरुआत में ग्राहकों की ज़्यादा खरीदारी ने कुछ इलाकों में सब्जी की कीमतों को दोगुना होने के बाद फिलहाल सब्जी की कीमतें अब रूटीन पर आ गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी 6 या 7 तरह की लोकल सब्जियों पर ही हुई थी, जबकि इंपोर्ट की जाने वाली सब्जियों की कीमतें तय की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की मंडियों में सब्जियों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ज़्यादातर ग्राहक रमज़ान की शुरुआत में जानबूझकर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सब्जी खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड और कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ ग्राहकों ने रमज़ान की शुरुआत के साथ ही कारोबारियों, किसानों और सप्लाई करने वालों पर सब्जियों की कीमतों में बेवजह बढ़ोतरी का इल्ज़ाम लगाया है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हराम में 500 वॉलंटियर्स फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस देंगे। उम्रा ज़ायरीन का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सांस लेने में किसी तरह की मुश्किल और थकावट जैसा महसूस होने पर हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी खिदमत की जाएगी। मक्का मुकर्रमा में हिलाल अहबर ने अपने बयान में कहा कि वॉलंटियर्स मदद करने वाली टीम का हिस्सा है। सऊदी वॉलंटियर्स उम्रा और नमाज के लिए हरम मक्की आने वालों को इंसानियत के नाते सर्विस देने लगे हैं। इन्हें सभी तरह के इक्विपमेंट और दवाइयाँ दे दी गई हैं ताकि हरम मक्की आने वाले नमाजी और उम्रा ज़ायरीन की बेहतर खिदमत की जा सके। सऊदी अरब के नजरान रीजन में एक ट्रैफिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। हादसा होने के फौरन ही बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से जख्मियों को फौरन गाड़ी से नहीं निकाला जा सका। अलवतन अखबार के मुताबिक नजरान रीजन की हाईवे हबूना अल मुंतशिर पर 2 पिकअप गाड़ियों में टकराव होने के बाद यह हादसा सामने आया, जिसमें 8 लोग सवार थे। हिलाल अहमर के रीजनल प्रवक्ता का कहना था कि हादसे की खबर मिलते ही मदद करने वाली टीमें मौके पर पहुंच गई। प्रवक्ता का आगे कहना था कि हादसे के बाद गाड़ियों में लगने वाली आग की वजह से हादसे का शिकार होने वाले 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे 4 लोगों को जख्मी हालत में गाड़ियों से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे में जख्मी होने वालों की हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है।
सऊदी अरब ने ड्रग की स्मगलिंग के रोकथाम के लिए लेबनान से इंपोर्ट होने वाले फल और सब्जियों पर पाबंदी लगा दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक लेबनान से आने वाले सभी तरह के फल और सब्जियों की इंपोर्ट सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेगी और न ही उन्हें ट्रांजिट करके सऊदी अरब के जरिए किसी और मुल्क पहुंचाया जा सकेगा। सऊदी अरब में इस पाबंदी की शुरुआत कल यानी इतवार के दिन सुबह 9 बजे से हो जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक लेबनानी स्मगलरों की तरफ से सऊदी अरब को निशाना बनाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलिंग करने के लिए लेबनानी प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है। या तो ये प्रोडक्ट सऊदी अरब की मार्केटों में सेल किए जाते हैं या फिर सऊदी अरब से गुजरकर इन प्रोडक्ट को दूसरे देश पहुंचाया जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सब्जी और फलों के अलावा दूसरी तरह की जो भी प्रोडक्ट सऊदी अरब में मौजूद है या फिर आएंगे उनकी भी जांच की जाती रहेगी ताकि पता लगा जा सके कि इनके अंदर तो ड्रग्स छिपा कर नहीं लाई जा रही। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि जद्दा में सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों के भेष में अजनबियों को लूटने वाले सऊदी और एक अजनबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अजनबियों को उनकी रिहाइश पर जाकर लूटने वालों में एक सऊदी जबकि एक यमनी शामिल है। दोनों पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात किया करते थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी और यमनी अजनबी वर्कर्स की रिहाइश पर पहुंच जाते थे जहां खुद को पुलिस वाला बताकर उनसे नकदी और कीमती चीजें छीन लेते थे। दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी सजा दिलाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की ये आखिरी खबर है। थोड़ी सी अजीब है लेकिन कुछ खास है, आपको अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस खबर के बाद आपसे थोड़ा सा कुछ कहना है तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में बुरैदा की एक लेडी टीचर फातिमा अल उमर तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन सऊदी अरब में चल रही थी, मदरसे या स्कूल वगैरह नहीं खुले और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हुए हैं। तो एग्ज़ाम का जिस तरह से रिजल्ट आया वो भी ऑनलाइन ही एक तरह से। और लेडी टीचर ने घरों पर जाकर यानी जो इनकी क्लास के बच्चे थे उनके घरों पर जाकर बाकायदा मुबारकबाद दी है और बच्चों को बहुत ही तरह के तोहफे वगैरह यानी गिफ्ट वगैरह दिए हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब ये खबर वायरल होती है लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इस तरह का काम सऊदी अरब में अभी तक किसी ने नहीं किया है। इन्होंने एक नई मिसाल कायम कर दी है बच्चों के घरों में जाकर उन्हें मुबारकबाद देकर। तो इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। और आपसे कहना ये था कि जिस तरह से हर खबर से पहले नंबर होता है, यानी आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में 13 खबरें हैं तो हर खबर के आगे एक नंबर है, यानी जो आपने अभी खबर सुनी थोड़ा पहले वो 13वें नंबर पर है। तो इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी खबर अच्छी लगी, यानी अगर एक से ज़्यादा खबर भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में नंबर बताएं और रोज़ाना ही नंबर बताया करें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट आखिर किस टाइप की न्यूज़ में ज़्यादा है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और थोड़ा सा वक्त निकाल के हो सकेगा तो कमेंट ज़रूर करिए और अपना न्यूज़ नंबर बताइए कि कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।